नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गर्ल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। मैं प्रेजेंटली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2017 टू 2019 केवीएस जामनगर गुजरात में काम किया। सो फ्रेंड्स, देखिए सभी को कन्फ्यूज़न है कि डेमो लेसन कैसे दें, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान नहीं रखें। कुछ को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हमारा डेमो लेसन इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना अच्छा होना चाहिए। क्या करें कि ये थोड़ा और बेटर हो जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सो आज हम कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने डेमो को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और ये टिप्स सभी के काम आने वाली हैं जिसको डेमो देना है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। सो प्लीज़ हर एक बात ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में आप अपने डेमो में नहीं ला पाएंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। ये एक तरह की स्किल है जो विद प्रैक्टिस आप सीख पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुन लें, नोट डाउन कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें। फिर टिक भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब मेरी ये चीज़ सही हो गई है, अब मुझे दूसरी स्किल पे, दूसरी चीज़ पे वर्क करना है, या फिर मैं ये वाली बात भूल जाती हूँ डेमो के टाइम पे, मुझे अगली बार से ध्यान रखनी है। सो ध्यान से सुने। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जब हम डेमो के लिए खड़े होते हैं तो जो इंटरव्यू पैनल है उनको हम अपने आप ही स्टूडेंट एज्यूम नहीं कर लेंगे। हम अपने आप ही ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एज स्टूडेंट एक्ट करेंगे। हमें पहले परमिशन लेनी है। वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम देम कि कैन आई अज्यूम यू ऑल एज स्टूडेंट्स। ठीक है। और फिर भी देखिए मेरे साथ क्या होता है, उन्होंने हाँ बोल दिया था, फिर भी रिप्लाई वो नहीं कर रहे थे। तो अपने आप ही आप गेस कर लेंगे कि हाँ ठीक है, ये रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी आप रिप्लाईज भी अपने आप ही अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ये पॉइंट हो गया कि हमें परमिशन लेनी है इंटरव्यू पैनल को एज चिल्ड्रन, एज स्टूडेंट्स अज्यूम करने के लिए। सेकेंड थिंग, जब भी डेमो के लिए जा रहे तो थोड़ा अपने बोर्ड वर्क का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे डेमो का। तो बोर्ड वर्क का ध्यान रखना है। बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है उनका ध्यान रखें। फर्स्ट है डेट, कि आप डेट लिखें। सेकंड है उसके ऊपर जो भी क्लास है वो भी एक कॉर्नर में मेंशन करें कि आप कौन सी क्लास को टीच करें, जैसे कि 4th बी है, 5th ए है, 1st ए है, 1st बी है, जो भी क्लास है वो आप कॉर्नर में मेंशन करें। नेक्स्ट इज डे, जो भी डे है उस दिन वो भी आप लिखेंगे। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमेशा डे लिखती हूँ। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट एंड लीव, ये भी आप कॉर्नर में लिखेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड टॉपिक। तो देखिए सब्जेक्ट तो आप लिख देंगे, सब्जेक्ट तो आप मेंशन कर देंगे कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वो या तो कॉर्नर में मेंशन कर देंगे या फिर सबसे टॉप मोस्ट पे मेंशन कर देंगे। लेकिन जो टॉपिक है वो आपको इनिशियली नहीं लिखना है। टॉपिक लिखने के लिए पहले आप बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। जैसे कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। हमेशा अपना जो डेमो देंगे पहले थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि ज़्यादा देर तक आप उनसे प्रीवियस नॉलेज पे ही बात कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे बात करें, उससे कनेक्ट करें कि अच्छा क्या खा के आए थे, या फिर ये पता है क्या नानी के घर कैसे जाते हो। तो फिर ऐसे ऐसे बातें करके हम अपने टॉपिक तक लेके जाते हैं ना, तो हमेशा वो चीज़ ज़रूर करें। और उसके बाद फिर जब हम उनको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है आज हम इसके बारे में जानेंगे, फिर वो टॉपिक आप बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है। और वो पहले नहीं लिखना होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और फिर तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें ये चीज़ें बोर्ड पर लिखनी है। थर्ड पॉइंट है कि हमें टॉपिक जो है वो पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, उससे स्टार्ट करना है,
फिर टॉपिक लिखना है। नेक्स्ट है, जब भी आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, तो आप कंप्लीटली बोर्ड की तरफ फेस करके नहीं लिखेंगे। आप जो है, मान लीजिए बोर्ड है, तो आप पूरा ऐसे होके नहीं लिखेंगे, आप जो है 90 डिग्री पे होके फिर लिखेंगे, ताकि आप जो है वो ऐसे देखिए, अगर आप पूरा ही बैक कर लेंगे इंटरव्यू पैनल की साइड, तो फिर एक तो वो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर एज अ टीचर सोचा जाए तो भी हमें पूरी तरह से बैक कभी भी स्टूडेंट्स की तरफ नहीं करनी होती है, क्योंकि हमें ध्यान देना है ना कि बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं, पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या हम उनसे लिंक कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो फिर हमेशा 90 डिग्री पे रहिए, ऐसे कि आप पूरी तरह से ना तो बैक कर रहे हैं और ना ही उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे देख के भी बोर्ड पर नहीं लिख सकते। तो फिर आपको क्या करना है कि आप थोड़ा ऐसे रह के, जैसे ये बोर्ड है तो आप ऐसे रहेंगे और इधर देखा बच्चों की तरह, हाँ जी बताइए क्या है, ये क्या डेट है, ऐसे पूछा और यहाँ बोर्ड पर लिख दिया, फिर पूछा फिर लिख दिया। तो फिर कोशिश करनी है ज़्यादा आप बोर्ड की तरफ ना हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बोर्ड से ऐसे ऐसे नहीं होना है, थोड़ा ऐसे 90 डिग्री पर रहना है। तो फिर इस बात का ध्यान रखिए, और अपने डेमो को और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक चीज़ मतलब ये अच्छी लगती है, मैं जब भी मेरे स्टूडेंट्स को भी परफॉर्म करना होता है स्टेज पर, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कर लेना, हमारे आधे नंबर तो ऐसे ही बन जाएंगे। दैट इज़ स्माइल, यानी कि बच्चों को कहना है ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो फिर जब भी आप डेमो दे रहे होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करनी है, आपका फेस स्माइल ही होना चाहिए, आपके अंदर की जो टेंशन है, जो आपके अंदर की जो नर्वसनेस है ना, वो आपके फेस पर नहीं दिखनी चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस तो हो ही जाती है ना, आपको थोड़ा ऐसा रहता है कि अब क्या करवाऊँ, अब क्या करवाऊँ, तो वो चीज़ें सिर्फ माइंड में ही रहनी चाहिए, फेस पे नहीं आनी चाहिए, फेस पे सिर्फ स्माइल चिपकी रहनी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करो, ज़्यादा से ज़्यादा दाँत दिखाओ, इसका एक बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं सच बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं अपने डेमो लेसन को, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करें, जैसे कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा शिवांशी, और बच्चों का नाम लें, यानी कि बच्चों के नाम आप लेंगे ना तो एक मैसेज जाएगा पैनल तक कि आप बच्चों के नाम याद रखते हैं। ऐसे नहीं करना तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, हाँ वो लास्ट वाला बच्चा बताएगा, नहीं ऐसे नहीं करना, ये अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम बच्चे का नाम लेते हैं ना तो बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैम को मेरा नाम याद है, सर को मेरा नाम याद है, तो फिर बच्चा और ज़्यादा एक्टिव होकर रिस्पॉन्स करता है। तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप डेमो में भी कुछ भी नाम एज्यूम करके, देखिए मैंने अपना जो डेमो दिया था उसमें भी मैंने नाम लिए थे, तो फिर ऐसा क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हमें करनी है, और इन एक्चुअल भी ऐसा होता है कि बच्चे फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर ये मैसेज हमें पैनल तक कैसे पहुंचाना है कि आप भी नाम याद रखें, कुछ भी नाम ले दे, अपने भाई बहन का नाम ले दो, जिसका नाम याद आ रहा है वो ले दो, क्योंकि वो परफॉर्म करते टाइम नाम ही याद नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर जो भी नाम याद आ जाए वही बोल दो, राम श्याम गीता सीमा, जो भी नाम याद आए वो बोल दो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, बच्चों से जब भी हम रिस्पॉन्सेज ले रहे होते हैं तो फिर ऐसा तो होता नहीं कि सारे बिल्कुल अच्छे से सही से आंसर कर रहे हैं, तो जो गलत भी आंसर कर रहे हैं ना, हमें ये नहीं कहना कि नहीं आपने गलत बताया, नहीं, नेवर से दिस, गलत कुछ होता ही नहीं है, गलत वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चे आंसर कर रहे हैं तो फिर वो जो भी बोल रहे हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी प्रीवियस नॉलेज है, हमें उसी से तो कनेक्ट करना है ना। तो फिर जो भी बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है अगर वो बिल्कुल भी गलत है ना, तब भी आप कहेंगे कि वेरी गुड, आपने अच्छा एफर्ट किया, बट हम इसके बारे में थोड़ा और सीखने की कोशिश करेंगे, तो चलो सीखते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल में से कोई एक गलत आंसर कर दे और आपको नहीं आपने तो गलत बोला, तो आप कहेंगे कि गुड अटेम्प्ट, और या फिर गुड एफर्ट्स बेटा, गुड एफर्ट्स शिवांशी, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन हम है ना इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि क्या है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अप्रिशिएट ज़रूर करना है, चाहे कोई गलत आंसर कर रहा है चाहे कोई सही आंसर करना है, किसी को भी लेट डाउन नहीं करना है।
ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज जब भी आप अपना डेमो लेसन ख़त्म करके चेयर पे बैठते हैं तो हमेशा बोर्ड को पूरा क्लीन करके, पूरा रब करके फिर बैठेंगे, क्योंकि क्या होता है देखिए, ये एटिकेट्स होते हैं और ये स्कूल में भी हमें ध्यान रखने होते हैं। तो फिर मेरी स्कूल में भी हमेशा ये हैबिट रहती है कि जब भी मैं अपनी क्लास ख़त्म करके मेरा पीरियड ओवर हो जाता है तो मैं बोर्ड हमेशा क्लीन करके, जो भी ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड होता है वो हमेशा क्लीन करके, मेरा लिखा हुआ हमेशा पूरा मिटा के फिर क्लास छोड़ती हूँ। तो ये बात हमें इंटरव्यू रूम में भी याद रखने की, जब आपका जो डेमो है वो ख़त्म हो जाते तो आप बोर्ड क्लीन करके फिर वापस अपनी चेयर पे आके बैठेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आई होप कि जो 8 से 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये आपके काम आएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार, इनके हेल्प से आपका जो लेसन है वो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, काम की लगी, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।